को नेवी को बड़ा पसंद आए। तो जब नेवी को पसंद आए तो फिर नेवी ने बोला कि जी और चाहिए। आर्मी ने बोला जी हमें भी चाहिए, वी ऑल्सो नीड। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहां पे विवेक लाल है उसका नाम, जनरल एटॉमिक का सीईओ जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो वहां पे वो ये एक इंडियन दूसरे इंडियन से खरीद रहा है वहां पे बेचारा। तो वो वहीं पे है यूएस में, ही इज सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था विवेक लाल का। विवेक लाल का ये कहना है कि इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन बट वी आर हैप्पी टू हेल्प, यू नो। आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इंडिया यही करेगा कि दे विल गिव अमेरिका अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेइंग दैट हम आपसे इतने ड्रोन लेंगे, आप जरा टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, ये आज की तारीख में अमेरिका बना रहा है, कल ये इंडिया में यही बनाएंगे। इसका इसका नाम कुछ और होगा, इसका इंडियन नाम होगा, है जी, कुछ बढ़िया सा नाम दे देंगे इसको। बट ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी एंड प्रॉपर, नॉट थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे चाइना करता है इससे उससे मार ली, नहीं। प्रॉपर अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया करेगा। तो अपने भी ड्रोन्स होंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भी होंगे। ऑल दीज थिंग्स लाइक हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस भी अपना है, लेकिन साथ साथ में इंडिया ने राफेल भी लिया है। तो सब एक साथ चलेगा मामला till we come up to a certain level and then over a period of time we will develop capabilities. A twin engine aircraft भी इंडिया डेवलप कर रहा है फाइटर जेट अपना। अभी तो सिंगल इंजन है ना तेजस, ट्विन इंजन भी डेवलप कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। मुझे ऐसा शक है कि चीमा साहब की मोदी जी को इंसोम्निया है, वो सोते होते नहीं। आई एम सेइंग दिस, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है ना, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, कभी मिल जाते हैं कहीं किसी फंक्शन में, तो ये लगता है कि मोदी जी को नींद नहीं आती। ही डज नॉट, ही स्लीप्स वेरी लिटिल। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। मेरा बस चले तो मैं दिन में भी सो जाऊं, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का हूँ, बट ही डज नॉट स्लीप एंड ही डज नॉट अलाउ हिज अदर पीपल टू स्लीप ऑल्सो। वो भी वो उसको सोने नहीं देते किसी को, तो चाबी लगा रखे, इसी वजह से हो रहा है ये सब। और अच्छा। सिर्फ इसमें नहीं हो रहा चाहिए मसला, इवन इवन इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आप देखिएगा, जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के जो वो फ्यूल बनाना इंजन के लिए, उसमें भी रोड्स में इंडिया इज नाउ बिल्डिंग द फास्टेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड पर किलोमीटर पर डे का जो है, आई थिंक 25 से 27 किलोमीटर एक दिन का हाईवे जो है वो इंडिया डिलीवर कर रही है। किसी अरब कंट्री का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया। आई थिंक यूएई का था या कतर का था, किसका था मुझे याद नहीं, किसी का था, वो इंडिया ने तोड़ दिया। और इंडिया इज द फास्टेस्ट। तो ये कर रहे हैं धीरे धीरे ना, दे आर इंजन को चार्ज कर रहे हैं पीछे से कि भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। ये हो रहा है। अच्छा अच्छा, मेरे से एक बात बताएं, ये जो बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की है, मैं जब अक्सर हम इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो की तो ठीक है, लेकिन जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो जो जो इंडिजिनस वेपनरी बना रहा है उसमें क्वालिटी इतनी हाई नहीं है कि जो ना तो शायद एक्सपोर्ट हो सकती है, और शायद उसकी वो जो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है इन दी आर्म फोर्सेस, उसके भी क्वेश्चन होता है। तो ये बात किस हद तक सच है? काइंडली इस पे भी ज़रा थोड़ा हमें बताइएगा। ये बात अगेन चीमा साहब, आपने जो बात कही है वो सच भी है। जैसे कि कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं इंडिया के जो मैंने खुद इस्तेमाल कर रखे हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वी हैव स्टक विद देम। अब इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो ये देखिए ना, बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में फेथ करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि इंडिया वैसे ही राइफल बना दे जैसे अमेरिका बना, ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब? इट्स नॉट पॉसिबल। हमने तो अभी शुरू करी है बनानी ना, तो अब हम बनाएंगे। पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा अच्छा होगा, चौथा पांचवा अच्छा होगा। देयर विल बी अ टाइम इन द फ्यूचर विल इंडिया विल मैन्युफैक्चर वर्ल्ड क्लास वेपन्स। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि तेजस है, तेजस इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज, बहुत कंट्रीज। तो तेजस इज अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। जो तेजस और जिस प्राइस पॉइंट पे तेजस को बेच रहे हैं, वो जबरदस्त कॉम्पिटिटिव है। दूसरा ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर, दोनों का नाम लेके ब्रह्मोस बनाया। तो उसमें भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं चीमा साहब। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हो रही है इंडिया में। पर ये जो आपकी बात है कि वेपन सिस्टम्स क्या उस टॉप क्वालिटी के हैं जो फौज को चाहिए, नहीं। लेकिन आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट करा है। आर्मी ने बोला ठीक है, वी विल मेक डू। पूरी कारगिल की लड़ाई तो इंसास से लड़ी गई थी, इंसास वेपन सिस्टम से। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंसास, बाय द वे, मैं आपको
खुल के बता दूं, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं उस वेपन सिस्टम्स का, लेकिन अब जैसे हमने AK-203 ली, वो इंडिया में ही बनेगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी हो गई, फिर हम उसको मॉडिफाई करके आगे बेचेंगे दुनिया में। तो ये सब चीजें हो रही, वी आर इंप्रूविंग। यू आर राइट, आपका पॉइंट वैलिड है चीमा साहब, कि मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, सब में नहीं पर मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, क्या हमारा इसीलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक जमाने में वो लेगेसी आइटम चले जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू थी, उसको तोड़ के 7 कंपनीज बना दी हैं, उसके 7 CEOs बना दिए हैं, और सबको बोला है। आपने ये सुना होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400, 500, 600, 700% इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है, और ये डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? बिकॉज वी हैव बीन एबल टू टेल द कंट्रीज दैट वी आर इंप्रूविंग एवरी डे। सो टुडे आर वेपन सिस्टम्स जो हमने इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं, आर दे द बेस्ट? नो, बट विल वी बिकम द बेस्ट टुमारो? डेफिनेटली। उसके पीछे लोग पड़ गए हैं हाथ धो के, वो बना देंगे। चीमा साहब, हमारे वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, और राइफल तो बना ही लेंगे। तो लगाए सबको काम पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी हुक्म दे सकते हैं। जो आपने बोला ना कि क्या ऐसी बात है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, डिलीवर तो इंस्टीट्यूशन ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मलेशिया को तेजस जेट बेचना है, तो मोदी जी ये तो कह सकते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करो। मलेशिया से बात जयशंकर साहब को करनी है, बनाना DRDO ने है, HAL ने बनाना है, एयरफोर्स ने उसको टेस्ट वेस्ट करना है, अपने इनपुट्स देने। तो एज अ टीम, इट इज जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स देयर आर पीपल विद इन इंडिया आल्सो हु से दैट नहीं, ऐसा दे आर यूज्ड टू अ सिस्टम ना, इनको आदत पड़ गई है हिंदुस्तानियों को भी, काफी टाइम से, काफी हिंदुस्तानियों को, कि धीरे धीरे खरामा खरामा काम चलेगा, फिर उसके पास फाइल जाएगी, उसके पास फाइल जाएगी। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, एक जमाने में PMO में काम होता था 8 साढ़े 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। और लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया, और ये बात सच है चीमा साहब, मैं आपसे गलत नहीं बताऊंगा, झूठ क्या बोलना है इसमें। पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया बिकॉज ये जो स्पीड है, जब गाड़ी आपकी 40-50 पे चल रही हो या 20-30 पे चल रही हो, सडनली एक बंदा है और कहे कि ये तो 250 पे चलेगी, अरे साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे साहब ये कैसे, हमसे तो पूछा ही नहीं 250 पे चला रहे हो। तो ये होता है। सो मोदी जी इज अ मैन इन अ हरी, ये बात सच है।